वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन हश्र। कसम है फजर की और 10 रातों की। जब अल्लाह ताला कुरान करीम में किसी भी जगह पर कसम उठाकर कहते हैं कि कसम है फजर की या कसम है 10 रातों के बारे में आता है, तो इससे मुराद ये होता है कि उस चीज़ की जो चीज़ बयान हो रही होती है उसकी अफजलियत, उसकी अहमियत और उसके बड़े से बड़े फ़ायदे का जिक्र हो रहा होता है। अल्लाह ताला ने जिन 10 रातों की कसम उठाकर बयान किए हैं, इससे मुराद मुफस्सिरीन ज़ुल्हज की पहली 10 रातें लेते हैं। और जामिया सगीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि दुनिया के अयाम से यानी दुनिया के दिनों में से सबसे अफजल दिन जो हैं वो ज़ुल्हज के पहले 10 दिन हैं। उलमाए कराम की इसमें 2 राय है। बाज़ कहते हैं कि ज़ुल्हज की रातें और दिन पहले 10 दिन ये अफजल हैं, और बाद कहते हैं कि रमज़ान की आखिरी 10 रातें अफजल हैं और ज़ुल्हज के 10 दिन अफजल हैं। वो कहते हैं कि लैलतुल क़द्र आने की वजह से रमज़ान की आखिरी 10 रातें सबसे अफजल हैं, और बाद कहते हैं कि ज़ुल्हज की जो फजीलत है ये ज़्यादा है, लिहाजा ये सबसे अफजल है। इस हवाले से बुखारी शरीफ में भी एक रवायत आती है जिसका मफ़हूम है इब्न अब्बास जिस रवायत करते हैं, अल्लाह ताला को कोई नेक अमल इतना पसंदीदा नहीं कि जितना इन दिनों में पसंदीदा और महबूब होता है। और इन दिनों में हुरफा का दिन एक ख़ास अहमियत का अमल है। उसके बारे में भी एक रवायत आती है जिसका मफ़हूम है आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, कहती हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला हुरफा के दिन से ज़्यादा बढ़कर अपने बंदों को आग से आज़ाद करता हो। अल्लाह ताला करीब होते हैं और वो अपने बंदों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं और फरमाते हैं कि ये क्या चाहते हैं। एक और हदीस आती है जिसका मफ़हूम है अबू दाऊद शरीफ में कि यौम उर्फा कुर्बानी का दिन है और अयाम तशरीक मुसलमानों के लिए ईद के दिन है, और ये जो दिन है ये खाने पीने के दिन है। और 5 दिन ऐसे हैं पूरे साल में कि जिनमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, और उन 5 दिनों में अक्सर लोग इस गलतफहमी में हैं कि जी ईद वाले दिन रोज़ा रखते हैं। अक्सर सुना होगा कि जी रोज़ा अफ्तारी करेंगे, हालांकि इन दिनों में रोज़ा बिल्कुल नहीं है, ये खाने पीने के दिन हैं। और वो दिन हैं ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो या अयाम तशरीक हो, इन दिनों में बिल्कुल भी रोज़ा रखने के दिन नहीं है, बल्कि ये खाने पीने के दिन हैं। और इसमें खुली छूट दी गई है मुसलमानों को कि जी वो खाएँ पिएँ। अहमियत की अमर यह बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े किन दिनों में रखते थे। पूरी तरह ये बात समझ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हज्जा के पहले 9 दिन, यानी कि ये ऐसे दिन हैं, ये जो अशरा है ऐसा है, इसमें सारी इबादतें की जा सकती हैं। और इस दिन को इम्तियाजी हैसियत इसलिए हासिल है कि इसमें सारे अमल और सारे अमाल बजा लाए जा सकते हैं, जैसे कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हिजरत, यानी कि बहुत सारे अमाल ऐसे हैं कि जो इन 10 अयाम में एक साथ किए जा सकते हैं। और रोज़े के हवाले से बजाय कि जी ईद के दिन रोज़ा रखा हुआ है, जी अक्सर इलाकों में ये रवाज पाया जाता है, उससे बेहतर है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसके मुताबिक या उनके कहने के मुताबिक रोज़ा रखा जाए, तो उसका सवाब भी है और वो राय निजात भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी कि ज़ुल्हज्जा के 9 रोज़े, पहले 9 दिनों का रोज़ा, आशूरा मुहर्रम का रोज़ा, हर महीने में 3 दिन का रोज़ा, और हर महीने के पहले सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। अब अगर किसी शख्स को इबादत का शौक़ है और वो चाहता है कि वो रोज़ा रख के इबादत करे, नमाज पढ़ के करे, या कोई और अमल ऐसा करे कि जिससे वो इबादत कर सके और उसको सवाब हासिल हो सके, तो उसको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चले और उनके बताए हुए दिनों में रोज़ा रखे और उनके बताए हुए दिनों में या टाइम में वो वाली इबादतें करे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। अपनी तरफ से तराश खराश के, अपनी ज़हन लड़ाकर और अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाकर अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है या कोई और अमल बजा लाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए ये मुनासिब नहीं है। क्यों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे का पूरा दीन, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और मुकम्मल इंसान की 24 घंटे की ज़िंदगी के अमाल और हफ्ते के 7 दिनों के अमाल और महीने को 30 दिनों के पूरे हर तरह के अमल, रोज़ा, नमाज, सदका, खिरात, ज़कात और हर तरह का अमल, और इसी तरह पूरी ज़िंदगी और पूरे साल के मामलात बता कर गए। और हर चीज़ को बाकायदा तौर पर
گارنٹی سے اللہ نے قیامت تک اپنے نبی کے طریقے کو اور اپنے نبی کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچایا ہے، اس دین اسلام کو حفاظت کے ساتھ اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کئی سو سال کے بعد آ کر وہ کہے کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے لیکن یہ بڑی اہمیت کی عمل ہے، یہ بہت زیادہ ثواب اس میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہی چیز اہمیت کی عمل ہوگی، اسی میں زیادہ ثواب ہوگا، اسی کی زیادہ ویلیو ہوگی، اور وہی اللہ کے نزدیک زیادہ قرب کا ذریعہ بنے گی جو طریقہ اور جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ کر کے دکھایا ہے۔